चलो आज का वीडियो अनुपात और समानुपात पर निर्भर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसमें अनुपात का समानुपात का प्रयोग होता रहता है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती सब एक अलग अलग मात्रा में डाला जाता है तो एक चाय तैयार होता है। दूध का मात्रा कुछ रहेगा इसमें अलग, पानी का कुछ मात्रा अलग, चाय पत्ती का कुछ मात्रा अलग, चीनी का कुछ मात्रा अलग और सबको मिलाकर चाय बनता है। उसको बराबर आग पर पकाते हैं और चाय हमें प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण, हम खाने में पौष्टिक आहारों का एक निश्चित अनुपात में प्रयोग करते हैं, एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करते हैं। जैसे 4 रोटी, 1 गिलास दूध, थोड़ी सब्जी, एक अनुपात है। हम दाल बनाते हैं तो उसमें नमक का एक अनुपात होता है, नमक की एक मात्रा डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि दाल 1 पाव है, सरसों की दाल 1 पाव है और उसमें चने का दाल 1 पाव है और उसमें हमने नमक आधा केजी डाल दिया। ये अच्छा अनुपात नहीं होगा। तो हमारे जीवन में भी अनुपात का, समानुपात का बहुत ही उपयोगिता है। इसको हम देखेंगे। एक और उदाहरण हम देते हैं। एक आम का बाग है, उसमें टोटल 30 आम के पेड़ हैं, जिनमें 25 आम मीठे हैं और 5 आम खट्टे हैं। एक आम का बगीचा है जिसमें टोटल 30 आम के पेड़ हैं, जिनमें 25 आम मीठे हैं और 5 आम खट्टे हैं। तो इसको हम डायग्राम द्वारा देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। एक आम का बगीचा है जिसमें 25 आम है, एक आम का बगीचा है जिसमें 30 आम है, 5 आम खट्टे हैं और 25 आम मीठे हैं। इसको हम डायग्राम द्वारा देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये टोटल 30 पेड़ है, इनमें मुझे 5 आम खट्टे हैं, 5 आम क्या है, खट्टे हैं, 25 आम मीठे हैं। तो जब ये हालत कब की है, जब टोटल आम 30 है। एक बगीचे में 30 आम है, जिनमें 5 आम खट्टे हैं और 25 आम मीठे हैं। ठीक। अब कोई दूसरा बगीचा है जिसमें टोटल 60 आम है। तो इस आधार पर कि जहां पर 5 खट्टे हैं, 25 मीठे हैं 30 आमों में, उस आधार पर 60 आमों में कितने आम खट्टे हो गए, 10 आम खट्टे हो गए और 50 आम मीठे हो गए। कैसे? 30 का 2 गुना 60 है, ये डबल हो रहा है, तो ये 5 भी डबल होगा और 25 भी डबल होगा। ये 5 10 हो जाएगा और 25 50 हो जाएगा। यहीं से अनुपात की धारणा उत्पन्न हुई है। अब
अब देखिए इसको और स्पष्ट करेंगे। टोटल 30 आम है, 5 खट्टे हैं और 25 मीठे हैं। अनुपात का एक संकेत है, ऊपर बिंदु नीचे बिंदु। 5 संबंध है 25, 5:25। इसको हम पढ़ते हैं। और टोटल कितने हैं? 30। दूसरा 60 है टोटल, इनमें 10 खट्टे हो गए और 50 मीठे हो गए। 10:10:50, है ना? ये हो गया अनुपात। इसको भिन्न के रूप में भी हम लिखते हैं 5/25, 5/25, 10/50। इसको सॉल्व कर देंगे 1/5, 1/5। ठीक, यही अनुपात है। अब समानुपात 1:5 is equal to 2:10। एक संबंध है 5 बराबर 2 संबंध है 10। यहाँ पर हम जो बराबर का चिन्ह लगाए हैं यही समानुपात है, अर्थात ये जो अनुपात है इस अनुपात के बराबर है। कैसे है? यहाँ देखिए 1:5 को हम लिख सकते हैं 1/5, 2:10 को लिख सकते हैं 2/10। अब इसको सॉल्व करेंगे बराबर 1/5, मतलब 1/5 क्या होगा? 2:10। 2:10 क्या हो जाता है? 1/5। ये क्या है? समानुपात, मतलब 1:5 बराबर 2:10। यही समानुपात है। इसको समानुपात का एक चिन्ह है, ऐसे दर्शाते हैं 1:5 समानुपात 2:10। अब एक मिश्र अनुपात आता है। मिश्र अनुपात क्या होता है? 1:5 एक अनुपात हो गया, दूसरा 2:7 दूसरा अनुपात हो गया, तीसरा 3:8 तीसरा अनुपात हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों अलग अलग अनुपात हैं। कहीं एक राशि 1 है तो दूसरी राशि 5 है, दूसरी जगह पर पहली राशि 2 है तो दूसरी राशि 7 है, तीसरी जगह पर पहली राशि 3 है तो दूसरी राशि 8 है। 3 अलग अलग अनुपात है। अब तीनों में 1 पहली राशि है, इसमें 2 पहली राशि है, इसमें 3 पहली राशि है। तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया। और ये दूसरी राशि 5, दूसरी राशि 7, दूसरी राशि 8, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 5 7 35। अब 35 में 8 से गुणा करिए, 8 5 40, अतिरिक्त 24, 24 4 28, 280। बीच में ये संबंध आ रहा है तो संबंध लगा दीजिए 6:280। ये मिश्र अनुपात है। इसको हो गया, ये मिश्र अनुपात हो गया। इसको कहेंगे हम मिश्र अनुपात। इसको सरल कर लेंगे। 6/280 को
6 से कटाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। चार बार 24, 8, 40 और 6 का 36, 4 मतलब 46.6। ये हो जाएगा 1:46.6। ये निश्चित अनुपात हो गया। अब इस पे कुछ सूत्र बने हैं, उन पे हम ध्यान देते हैं। पहली और दूसरी राशि ज्ञात है। एक अनुपात है जिसमें माना राशियां हैं, माना राशियां ए, बी और सी है। माना अनुपात, माना अनुपात ए रेशियो बी रेशियो सी है और पहली राशि x, दूसरी y, तीसरी राशि z है। तो A रेशियो B रेशियो C बराबर X रेशियो Y रेशियो Z। अर्थात A बाई B बराबर X बाय Y। A बराबर कितना होगा? X बाई Y इंटू B। जब x ज्ञात रहेगा, y ज्ञात रहेगा, पहली राशि ज्ञात रहेगी, तब दूसरी राशि निकाल सकते हैं। या पहली राशि ज्ञात है, दूसरी राशि ज्ञात है और अनुपातों में दूसरा हर वाला रेशियो, हर वाला अनुपात ज्ञात है, तो पहला अनुपात ज्ञात हो सकता है। B इजिकल टू ए, y इधर कर देंगे, a इंटू वाई अपॉन एक्स। दूसरा अनुपात भी निकाल सकते हैं। और B रेशियो C इजिकल टू y रेशियो Z। B बाई C इजिकल टू y बाई Z। इससे हम C निकाल सकते हैं। C इजिकल टू B इंटू Z अपॉन Y। हम C का मान निकाल सकते हैं। तो ये अनुपात से, और दो अनुपात ज्ञात है, एक राशि ज्ञात है, तो दूसरी राशि ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र है। अब एक सूत्र और देखेंगे। A रेशियो B रेशियो C इजिकल टू दिया है X रेशियो Y रेशियो Z। तो
ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। यहाँ पे अनुपात नहीं है। ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो b में b से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी, बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। अर्थात अनुपात 3, जब 3 राशियों का आपस में अनुपात है, उसमें पहली और तीसरी राशि ज्ञात है, तो दूसरी राशि ज्ञात करने के लिए पहली और तीसरी का गुणा और उसका वर्गमूल, उसका हम रूट निकाल लेते हैं। तो मध्यानुपात, बी को क्या कहेंगे, मध्यानुपात, बी मध्यानुपात हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसको एक उदाहरण से हम देखेंगे। तीन राशियों का अनुपात है, जिसमें पहला अनुपात 2 रेशियो x रेशियो 8 है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। x का मान क्या हो जाएगा, 4। ओके।